हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो इन सिंपल वर्ड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती क्या है। तो अगर मैं कभी कभी हम खाली बैठे रहते हैं, कभी कभी हम गाड़ी में जाते रहते हैं या बस में जाते रहते हैं, तो हम एक अपने ख्यालों में खो जाते हैं। लाइक हम अपने थॉट्स के अंदर खो जाते हैं। बिल्कुल हम सोचते रहते हैं, हमें नॉस्टैल्जिया हो जाता है या फिर हम कुछ सोचने लग जाते हैं कि 10 साल पहले मैं क्या कर रहा था। लाइक हम किसी घर को देख के हमें पुरानी बातें याद आ जाती है या फिर किसी पुराने इंसिडेंट का आ जाता है। तो उसे ही इंग्लिश टर्म में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये 1890 के अंदर फर्स्ट टाइम ये जो टर्म दी गई थी, किसने दी? विलियम जेम्स ने दी अपनी बुक के अंदर। उनकी जो वर्क था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो विलियम जेम्स ने इसको डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने जब ये डिस्क्राइब किया तो उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो कॉन्शियसनेस होती है ना, ये कोई सीरीज नहीं है या कनेक्टेड लिंक्स नहीं है, ये तो रिवर है या स्ट्रीम है। लाइक हम कुछ सोचते हैं तो वो कभी 10 साल पुराना सोचते हैं, हम फिर 4 साल पुराना सोचते हैं, फिर वापस 20 साल पुराना सोच लेते हैं, फिर कभी तो लाइक ये एक डिसजॉइंटेड होते हैं, चॉप्ड इनटू बिट्स होते हैं, है ना। और नॉट जॉइंटेड होती है, ठीक है, ये कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब इन्होंने तो टर्म दे दी। अब लिटरेचर के अंदर इसको जो मे सिंक्लेयर थे उन्होंने 1918 के अंदर लिटरेचर में अप्लाइड किया था, ठीक है। और इन्होंने ये जब अप्लाइड किया था तो इन्होंने डॉरथी रिचर्डसन के जो वर्क थे ना उस पर इन्होंने ये अप्लाइड किया था। तो मे सिंक्लेयर ने 1918 के अंदर जो वर्क थे डॉरथी रिचर्डसन के, तो उनके वर्क पे इन्होंने ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अप्लाइड किया था लिटरेचर में, ठीक है। अब तो कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो ये है ना, टोटल फ्लो ऑफ करेक्टर्स, मेंटल स्टेट, जैसे मैंने बताया था। अ मिक्सचर ऑफ सेंसरी इंप्रेशन, मेमोरीज होती है इसमें, रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल मोनोलॉग होता है। अब आप सब किसी को क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरनल मोनोलॉग भी तो ऐसा ही होता है। तो जो इंटीरियर मोनोलॉग होता है वो इसका ही कंपोनेंट होता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर इंटीरियर मोनोलॉग आता है। तो इंटीरियर मोनोलॉग इज अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है ये नॉन लीनियर होती है, ठीक है। नॉन लीनियर मतलब ये इनका कोई सिस्टम नहीं होता, ये इनकोहेरेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये अनसिस्टमेटिक होता है और इनकोहेरेंट फ्लो होता है इसका। लाइक लीनियर पैटर्न नहीं होता इसका, डिसजॉइंट होता है, चॉप्ड इनटू बिट्स होता है, ठीक है। अब ये अनब्रोकन होते हैं, लाइक एक फ्लो नहीं होता। लाइक हम कुछ सोचते हैं तो हम लाइक फ्रेगमेंटेड होते हैं हमारे थॉट्स, तो ये अनब्रोकन होता है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है इसमें। लाइक जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कोई ऑथर नॉवल में यूज़ भी कर रहा है, तो वो जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता, कोई ग्रामर को फॉलो नहीं करता, वो पंचुएशन मार्क नहीं देता। तो एक हिंट होता है कि वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में वो एक ख्वाबी दुनिया के अंदर वो डिपिक्ट कर रहा है उस वर्क के अंदर, ठीक है। थर्ड चीज़ ये सब्जेक्टिविटी होती है। लाइक क्योंकि हर इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो भी थॉट्स होते हैं या फिर जो भी नॉस्टैल्जिया फीलिंग होती है वो सब्जेक्टिव होती है। वो लाइक मेरे लिए कुछ फीलिंग अलग है, दूसरे के लिए कुछ और है, ठीक है। फोर्थ है मॉन्टेज। का मतलब क्या होता है? ठीक है, मॉन्टेज का मतलब होता है हम जब एक थॉट से दूसरे थॉट के ऊपर शिफ्ट होते हैं उसे मॉन्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये सिनेमेटिक स्टाइल है इस चीज़ को बोलने का कि शिफ्टिंग थॉट्स रैंडमली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड मॉन्टेज। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में हम एक सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, फिर अगले क्षण हम विद इन सेकंड किसी और सब्जेक्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो वो होता है मॉन्टेज, ठीक है। कॉलोक्वियलिज्म क्या होता है? ये क्या होता है? रिलाइज हैविली ऑन इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन एंड रॉ लैंग्वेज टू मिरर द माइंड्स इंटरनल वॉइस, ठीक है। तो अब कॉलोक्वियलिज्म का मतलब क्या होता है? मतलब कॉन्वर्जेशन, जैसे हम कॉन्वर्जेशन में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ होना, रॉ लैंग्वेज का तरह यूज़ करना। और जब हम सोचते हैं थॉट्स में तो हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, हम इनफॉर्मल यूज़ का करते हैं और माइंड की इंटरनल वॉइस का डिपिक्ट करते हैं अपने वर्क में। या फिर हम सोचते हैं जब, तो जो ऑथर होता है वो जब डिपिक्ट करता है उसे अपने वर्क के अंदर, तो वो इनफॉर्मल होती है, कॉन्वर्जेशनल होती है, रॉ लैंग्वेज होती है एंड माइंड की इंटरनल वॉइस होती है, उसे मिरर करती है, ठीक है। अब इसके अंदर नोटेबल वर्क्स किन किन के हैं, कौन कौन से जो राइटर्स थे वो इसका यूज़ करते थे। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रूडेंट राइटर जो इसका यूज़ करती थी, मिस वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ ने अपने जो भी उनके वर्क थे उनमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का वो यूज़ करती थी। वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ हर इज़ मिसिज डेलोवे। तो आप ये याद भी रखना कि मिसिस डेलोवे वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है और इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का यूज़ किया है। और टू द लाइट हाउस एंड द वेव्स, ठीक है। तो आपको स्ट्रिक बना लेना कि लाइट हाउस है, वहाँ पे वेव्स आ रही है, ठीक है, और वहाँ लाइट हाउस में मिसिस डेलोवे रह रही है। तो आप इन तीनों को आप याद रखना, ठीक है। जेम्स जॉइस का यूलिसिस, ये एक याद रख लीजिए। और सेकंड फिनेगेंस वेक। तो जेम्स जॉइस का यूलिसिस एंड फिनेगेंस
वेक, ठीक है। फिर आता है विलियम फॉकनर का, तो विलियम फॉकनर के दो वर्क्स आप याद रखना, द साउंड एंड द फरी एंड अपसलम, ठीक है। तो और फोर्थ आता है डॉरथी रिचर्डसन का पिलग्रिमेज। तो आपको क्या याद रखना है, एक बार मैं वापस समराइज कर देता हूँ। वर्जीनिया वुल्फ का तो लाइट हाउस में वेव आ रही है, तो द वेव्स, और वहाँ पे मिसेस डेलोवे रहते हैं, तो मिसेस डेलोवे, ठीक है। फिर सेकंड आता है जेम्स जॉयस का यूलिसिस है, और फिनिगन्स वेक है। थर्ड विलियम फॉकनर का, तो फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी एंड अपसला। फोर्थ डॉरथी रिचर्डसन का पिलग्रिमेज, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं। वो कॉइंड द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो किसने की थी फर्स्ट टाइम? ये विलियम जेम्स ने की थी अपनी बुक के अंदर 18 के अंदर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन अ लिटरली कंटेक्स्ट वो फर्स्ट अप्लाइड द टर्म टू नॉवेल्स, ठीक है। तो हमें पता है मे सिंक्लैंड ने की थी फर्स्ट बार लिटरेचर के अंदर इस टर्म का यूज़ किसके वर्क के लिए की थी? डॉरोथी रिचर्डसन के वर्क के लिए की थी। किसने की थी? मे सिंक्लैंड ने। व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? इनका सेंट्रल फोकस क्या होता है? इनका होता है अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग, ठीक है। जो फीलिंग होती है, हमारे जो थॉट्स होते हैं, उनका अनब्रोकन फ्लो, ठीक है, लाइक अ रिवर, लाइक अ स्ट्रीम, हमने ये पढ़ा है। ऑप्शन बी। विच, क्वेश्चन नंबर 4, विच नॉवेलिस्ट इज क्रेडिटेड एज द फर्स्ट टू यूज दिस टेक्निक effectively, ठीक है। तो मैंने बताया था कि वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हैज बीन डन बाय वर्जीनिया वुल्फ, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्क बाय जेम्स जॉयस इज द लैंडमार्क यूज ऑफ दिस टेक्निक? तो जेम्स जॉयस ने कौन सा वर्क लिखा था? यूलिसिस, ठीक है। तो उसमें इन्होंने इसका यूज़ किया था, ठीक है। हाउ डज इंटीरियर मोनोलॉग डिफर फ्रॉम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने बताया था कि जो इंटीरियर मोनोलॉग है वो कुछ डिफरेंस नहीं है, ये उसी का ही कंपोनेंट है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ही कंपोनेंट क्या है? इंटीरियर मोनोलॉग। तो ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यूजुअली मोर ऑर्डरली। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ मॉन्टेज इफेक्ट इन दिस टेक्निक? मॉन्टेज क्या होता है? मॉन्टेज हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था, जहाँ पे हम एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ मूव हो जाते हैं विद इन अ सेकंड, ठीक है। तो रैपिड शिफ्ट होता है वन थॉट टू अनदर, इज कॉल्ड अ मॉन्टेज। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लिटरेचर इज प्राइमरली कंसर्न विद, किससे कंसर्न होती है ये? इस सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ, लाइक सबकी फीलिंग्स, सबके थॉट्स, सबके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, इसके लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन स्टाइलिस्टिक ट्रेट ऑफ दिस टेक्निक? इसमें जो मैंने बताया था, जब वर्क में लिखते हैं तो लैक ऑफ पंचुएशन मार्क होता है, लैक ऑफ सिंटैक्स होते हैं, जो थोड़ा कॉलोक्वियल लैंग्वेज का यूज़ होता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, वो इज कंसिडर्ड द वर्जीनिया वुल्फ ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? तो इंडिया के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने यूज़ किया था? अनीता देसाई, याद रखना, अनीता देसाई। आपके सिलेबस में इनके वर्क भी होंगे, आप अगर इनके वर्क पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का यूज़ किया है। वन ऑफ द लाइक साइकोलॉजिकली, इनके वर्क में साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स देखते हैं, जहाँ पे जो कैरेक्टर होता है वो विद इन थॉट्स सोचता है कि, सो आई थिंक यू शुड रीड मोर अबाउट अनीता देसाई। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑथर रोट द साउंड एंड द फरी? तो हमें पता है ऑप्शन नंबर सी, विलियम फॉकनर रोट इट, और विलियम फॉकनर का एक और वर्क है अप्सरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मेटाफर डिड विलियम जेम्स यूज टू डिस्क्राइब कॉन्शियसनेस? ठीक है, तो विलियम जेम्स ने कैसे डिस्क्राइब किया था कॉन्शियसनेस? अ रिवर और अ स्ट्रीम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटर्स अबेंडन कन्वेंशनल सिंटैक्स? इन्होंने अबेंडन क्यों किया था कन्वेंशनल सिंटैक्स को? ताकि ये ना मिमिक कर सके, लाइक थॉट्स होते हैं तो थॉट्स बहुत रैंडम होते हैं, थॉट्स कभी फॉर्मल होते नहीं है, थॉट्स में हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है, इसलिए टू मिमिक द रैंडमनेस ऑफ थॉट, ठीक है। ऑप्शन में बी। क्वेश्चन 14, विच नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द 13 नॉवल सीक्वेंस पिलग्रिमेज? तो पिलग्रिमेज किसने लिखा था? डॉरोथी रिचर्डसन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द गोल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नरेशन? गोल क्या होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नरेशन का? तो गोल होता है ताकि रीडर का माइंड हमें पता चले, इंटीरियर मोनोलॉग पता चले, वो कैसा, वो क्या थॉट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू ब्रिंग द रीडर्स इनसाइड द करेक्टर्स माइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? ठीक है, तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट, हाँ होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। फ्लैशबैक एंड फॉर शेडोइंग, हाँ ये भी होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स होते हैं और फ्लैशबैक एंड फॉर शेडोइंग होती है। लॉजिकल सीक्वेंशियल नहीं, लॉजिकल तो बिल्कुल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी है ना। तो इलॉजिकल होता है इसके अंदर, और यूज़ ऑफ कॉलोक्वियल लैंग्वेज, हाँ ये भी होता है, कॉलोक्वियल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है,
ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इसने पूछा है क्या नहीं होता, ठीक है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो लॉजिकल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सिनेमैटिक क्वालिटी ऑफ दिस टेक्निक, इसका सिनेमैटिक क्वालिटी क्या होती है इस टेक्निक की। ये मैंने बताया था कि ये है ना विद इन सेकेंड्स, ये है ना एक थॉट से दूसरे थॉट्स में चेंज हो जाती है, तो इट शिफ्ट्स थॉट्स रैंडमली लाइक अ फिल्म मॉन्टेज, उसे क्या कहते हैं, मॉन्टेज, ठीक है। विच वर्जीनिया वुल्फ नॉवल वॉज पब्लिश इन 1925, तो 1925 में वर्जीनिया वुल्फ की कौन सी नॉवल पब्लिश हुई थी, मिसेस डैलोवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द मॉडर्न एज, ठीक है। ये जो ध्यान है, ये पूछ रहा है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मॉडर्न एज जो राइटर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो मॉडर्न एज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 या फिर 20th सेंचुरी में ये प्रोपाउंड है। तो 20th सेंचुरी के अंदर हम फील करते हैं थोड़ा आइसोलेशन, एलियनेशन, और थोड़ा सा हम रिलीजन से दूर, लाइक सबके अंदर एक सेंस ऑफ स्केप्टिसिज्म है। तो जो ये तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडर्न नॉवेलिस्ट यूज दिस टेक्निक टू एक्सप्लोर एलिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई इज द रीडर ऑफन रिक्वायर्ड टू मेक इन्फेरेंसेज इन दीज नॉवल, ठीक है। इन्फेरेंसेज क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो थॉट्स होते हैं वो बहुत रैपिड होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं, और कभी भी शिफ्ट हो जाते हैं, और शिफ्ट करने को क्या कहते हैं, मॉन्टेज, तो ऑप्शन नंबर बी विड बी करेक्ट, ठीक है। सो हमने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, आई विल शेयर द लिंक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।